ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को. ओके, स्टेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच राइज वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स स्टेम. देखो, जो ग्राउंड से क्या होता है, वर्टिकली अप होता है, ऊपर की तरफ जाता है जो, ठीक है. स्टेम है. ट्यूब्स कैरी वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स. यहाँ से इनको एब्जॉर्व किया जाएगा और ये कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, ब्रांचेस में जाएंगे. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, ट्यूब्स कैरी फूड डाउन फ्रॉम द लीफ. उसके बाद में ये लीफ से क्या होता है, जो फूड्स होता है वो रूट्स तक यहाँ पर वापस जाएगा. ठीक है. ओके, देखो ये प्लांट है, ये क्या कर रहा है, लाइट को गेन कर रहा है. यहाँ से लाइट को गेन करने के बाद में CO2 है एनवायरनमेंट में, उसको गेन करेगा लीव्स. ठीक है. और ये जो लीव्स हैं वो इसके एक्सचेंज किसको करेंगी, मतलब ये ऑक्सीजन को बाहर एनवायरनमेंट के अंदर, मीन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है ना, तो फूड और ऑक्सीजन बन रहा है, तो फूड को तो प्लांट अपने काम में ले लेगा और ऑक्सीजन को वापस गिव आउट कर देगा. और ऑक्सीजन किसके काम आएगी, हम एनिमल्स, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के काम आती रहती है. ठीक है. द सिंपलेस्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स बाय द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज. ये फोटोसिंथेसिस क्या बनाएंगी, ग्लूकोज बनाती हैं. सम ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. उसका ग्लूकोज का कुछ पार्ट किसमें चेंज होता है, स्टार्च के अंदर. दिस स्टार्च इज स्टोर्ड एज अ फूड इन अ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूड इज इन अ स्टोर फूड वेपर वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स. ये फूड की फॉर्म में इस प्लांट्स के अंदर, इसकी जो स्टेम लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कलेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ अ प्लांट कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल ऑल द टाइम थ्रू आउट इट्स रूट. दिन भर ये क्या करता है, स्टेम पानी को बाय रूट से क्या करता है, गेन करता रहता है. दिन भर ये काम होता है. सम ऑफ द वाटर इज यूज्ड अप बाय द plant is making food. The extra water present in the body of plant is give out consistently a water vapor. और ज़्यादा जो पानी होता है, excess of water, वो वाटर वेपर की फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर चला जाएगा. ठीक है. The evaporation of water from the leaves of plant is called transpiration. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलेंगे. During transpiration the excess water present in the plant is lost into the air as water vapor. In fact, plant release a lot of water vapor अप टू द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन से बहुत सारा पानी एनवायरनमेंट में जाता है. दिस वाटर वेपर इन एयर हेल्प इन द ब्रिंगिंग रेन. और उससे क्या होती है, रेन होती. वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैरिड आउट बाय द प्लांट इन हाईएस्ट क्लासेज. उसके अंदर पढ़ेंगे. ठीक है ना. एक्टिविटी आप लोगों को मैं बाद में रीड आउट कराता हूँ. ठीक है. एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कैन बी डिस्ट्रॉयड, देखते हैं. ठीक है ना. उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप लोग रीड आउट करें. कोई भी दिक्कत होगी एक्टिविटी के अंदर, आई कैन सॉल्व ऑल दिस. ओके. वेनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ द वेनेशन. ऑल द लीव्स कंटेन वैन. ओके, वैन मतलब जिसके अंदर मिनरल्स आएंगे जाएंगे. द अरेंजमेंट ऑफ वैन इन द लीव्स वेरियस प्लांट इज डिफरेंट. द अरेंजमेंट ऑफ द वैन इन द लेमिना और लीफ ब्लेड इज नोन एज वेनेशन ऑफ लीव. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द वेनेशन और वेन अरेंजमेंट्स इन द लीव. कौन कौन सा होता है, रेक्टिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन. देखिएगा दोनों यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिया हुआ है. ये तो रेक्टिकुलर वेनेशन है, इस तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा फैला हुआ है इधर की तरफ. ठीक है ना, ब्रांचेस फॉर्म में है. और ये कौन सा, पैरेलल. देखो सारी की सारी पैरेलल ना एक दूसरे की, देखो ये पैरेलल है, सारी एक साथ जैसी दिख रही हैं. ओके, देखिएगा. In reticular venation, the vein in a leaf occur in the irregularly way, forming a net-like design. ये क्या बनाती हैं यहाँ पर, रेटिकुलर नेट-like डिज़ाइन, नेट की तरह बनाएंगी. ठीक है ना. The term reticular mean resembling a net or network. In reticular venation, the vein spread out from the midrib to all the part of the leaf haphazardly, give the appearance of a net or jal. The examples of plant having the reticular venation in the leaves are the pea plant, neem. इनके अंदर आपको दिखेगा. In parallel venation, the vein in a leaf run parallel to one another on both the side of the midrib. Okay, the example of the plant having parallel venation in their leaves are wheat, paddy, rice, maize, millet, soybean, bamboo, barley, lily and banana. इन सब के अंदर मिलेगा. उसका रिलेशन बिटवीन द वेनेशन ऑफ टाइप ऑफ रूट. ओके, द प्लांट हैविंग द लीफ विद द रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट. द प्लांट हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट. मतलब जिनके अंदर क्या होती हैं, द प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वो टैप रूट होती हैं. और फाइब्रस रूट किसके अंदर मिलती हैं, आपको पैरेलल वाले के अंदर. दिस मीन दैट जस्ट बाय लुकिंग एट द लीव्स ऑफ अ प्लांट
we can tell the type of root this plant has without pulling it from the ground. This is because if the plant leaves have reticulate venation, then it will have taproot. On the other hand, if the plant leaves have parallel venation, then it will have fibrous root. For example, एग्जाम्पल्स आप लोग रीड आउट करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम लोग फ्लावर की बात करने वाले हैं. फ्लावर्स आर प्रिपेयर perhaps the most beautiful part of the plant. Different plants have a different type of flower. Okay, flower are of many size, shape and color. The flower have the different smell, but some of the flower do not have any smell. Some of the common flower: rose, bougainvillea, jasmine, lily, sunflower and marigold. The flower is that part of a plant which contain the reproductive organ. The main function of flower is to produce fruit and seed. All the flower have the same basic part of the flower. Okay, कौन कौन सा होता है? ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट है हमारा सेपल, इसको सेपल बोला जाएगा. ठीक है, ये पेटल्स होते हैं. पेटल्स क्या होती हैं? कलरफुल होती हैं. उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? स्टेमन. ये स्टेमन मेल पार्ट होता है इसका, या फिर आगे जो हायर क्लासेस उसके अंदर चलेगा पता आपको. और ये पिस्टिल होती है, ये इसका फीमेल पार्ट होता है. ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. देखिएगा यहाँ पर स्टेमन नीचे भी दिया हुआ है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का होता है. ये यहाँ पर क्या होता है आपका? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. एंथर इसके अंदर होता है. फिलामेंट है आप लोगों के पास यहाँ पर. ये फिलामेंट वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ओके, ये इस तरीके से होता है यहाँ पर, ये वाला पार्ट है. ठीक है, यस. क्या है? द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड द सेपल. ये वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है ये. When it is in the form of a bud in the initial stage, sepal may either be separate from one another or are joined together. मतलब ये joint भी होते हैं और separate भी होते हैं. Inside the sepal are the petals of a flower. Petals are the most attractive part of the flower. Petal of flower can be of a different color, shape and size. The petals can be red, blue, green. जिससे flower आपको अलग अच्छे लगते हैं ना, वो वाला part है petals. Some flower have the natural scent in them due to the which them smell very nice. Petals also attract insect. Okay, ये आप लोग read out कर सकते हैं easily. Okay, next, just inside the petals of a flower there are the many little stalks with swollen tops. The stalks with the swollen tops are called stamen. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Stamen वाला part. The stamen is the male part of the flower. ये stamen वाला main part है. This, okay, yes, the stamen is the male part of the flower. The stamen is actually made up of the two part. A filament, ये फिलामेंट वाला पार्ट है ये वाला. एंड नेक्स्ट इज द स्वॉलन टॉप ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड द एंथर. इसको वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर. ये इसका मेल पार्ट होगा. द पोलन ग्रेन कंटेन अ मेल सेक्स सेल्स ऑफ अ प्लांट. इसके अंदर क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन्स मिलते हैं. इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन. द फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल. ये जो आपको फ्लास्क शेप दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? इसका पिस्टिल वाला पार्ट है बेटा. नाउ a pistil is made up of the three part: stigma, style and ovary. The top part of the pistil is called stigma. Stigma is very sticky so that pollens can stick to it. Sticky होता है थोड़ा सा. The middle part of the pistil is called the style. It is a tube which connects stigma to ovary. The swollen part of the bottom of the pistil is called ovary. The ovary contain tiny egg-like structure called ovules. If we cut the ovary of a flower vertically with a blade and observe a magnifying lens, we will see the tiny egg-like structure inside the ovary. The tiny egg-like structure of the ovules. The ovary may contain one or the several ovules. The ovules contain female sex organ. Okay, ये female sex organ होता है. ठीक है, done. Fruits and seeds की बात करेंगे. A fruit is that part of the plant which contain the seed. फ्रूट के अंदर क्या मिलते हैं? सीड. एप्पल, ऑरेंज, प्लम, लेमन एंड द टमाटोज एंड आर ऑल फ्रूट. दे ऑल हैव द सीड इनसाइड देम. द पी पॉड इज ऑल्सो अ फ्रूट. द पी इनसाइड इट आर सीड्स. ओके, देखो ये पी है, ये एप्पल है. ओके, ये सीड्स होते हैं इनके अंदर, ये भी सीड वाला पार्ट है. वी विल नाउ द डिस्क्राइब द हाउ फ्रूट एंड सीड आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर. द फ्रूट एंड सीड आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. मतलब सीड कैसे बनता है? बाय पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से.
द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन। देखो एक्चुअली मैं बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में। देखो ये हमारे पास क्या वाला पार्ट है, ये स्टेमन वाला पार्ट है। ओके, स्टेमन वाला पार्ट होता है ना, ये स्टेमन वाले पार्ट से ना बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं, सेल्स होती हैं, इनको यहाँ डाला जाता है स्टिकी फॉर्म में इस जगह ऊपर। ठीक है, अपने आप हवा से इसके ऊपर आते हैं और ये पार्टिकल्स फिर धीरे धीरे इस वाले पार्ट में आएंगे नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा द मूव डाउन थ्रू द ट्यूब कॉल्ड द स्टाइल एंड रीच द ovary. In the ovary, the male sex cells present in the pollens join with the female sex cells present in ovule. The joint together of male female sex cell is called fertilization. Okay, after fertilization the ovules grow, become seed. क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ovary of the flower grow and become a fruit. और बाद में वो क्या बन जाएगा, सीड। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो सीड बनता है, सीड के बाद में क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओके, डन। इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बेटा। ओके, आप डू क्वेश्चन आंसर। ओके, और कोई भी क्वायरी हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस।